ये हम मानते हैं कि यकीनन आपकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। आपको इस चीज़ का जब एहसास हुआ और कुढ़न आपके दिल में हुई तो तभी आप यहाँ तक पहुँचे, वरना कितने लोग ऐसे हैं जो बेकाम और बेज़रूरत दुकानों पर अड्डों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है। तो कोई बात नहीं है, जब हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी मेहनत रंग लाएगी और एक दिन सारे लोग इस चीज़ को समझेंगे और ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। तो बिला किसी ताख़ीर के अब मैं अपने मदरसे की बच्चियों में से कुछ बच्चियां हैं जो आपके सामने बेटी के मौजू पर कि हम बेटियां इस्लाम की माँ बाप की शहजादियाँ कि बेटी की क्या कीमत है, बेटी क्या होती है, इस्लाम ने बेटी को क्या दर्जा दिया है और माँ बाप का मान कैसे बढ़ाती है। बेटी के मौजू पर ये बच्चियाँ अपने जज्बात और अपने ख्यालात को पेश करेंगी। आप हजरात समझें और उन बेटियों को जिनको ज़माना जाहिलियत में बोझ समझा जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, फिर इस्लाम ने आकर उनको उनका हक दिलाया। लेकिन आज हमारा जो ये माशरा है और ये आज का जो टाइम है ये उसी दौर की तरफ जा रहा है, जाहिलियत की तरफ, और आज भी बेटियों को बोझ समझे जाने लगा है। मेरे भाइयों, ये बोझ नहीं है बल्कि ये माँ बाप की शान बढ़ाने वाली एक कीमती हीरा और कीमती मोती है। इस चीज़ को आप समझें। वो बच्चियां आए जो इस तराने में शरीक हैं, हम बेटियां इस्लाम की माँ बाप की शहजादियाँ। सुनो, पहले इशरत यहाँ आओ, पहले सलामी बच्चों से करवा दीजिए, साहब के बाद में ले लो। बच्चों से सलामी करवा दीजिए अपनी फ्लैट से। तुम अभी खड़ी रहो बस ऐसे कैसे ही। हाँ, मार्च के लिए ये बच्चियां जो आ चुकी हैं ये तो अपनी जगह खड़ी रहें, इनका प्रोग्राम अभी शुरू होगा। इससे पहले हमारे इस मदरसा मारिफुल कुरान की बच्ची और बच्चे, ये हमारी जमीयत उलमा की तरफ से जो भारत स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब, जो देश के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था और एक बहुत ही अहम और ज़रूरी काम कर रही है, उसके अंदर बच्चे और बच्चियों को तैयार किया जाता है। तो हमारे मदरसे के बच्चे और बच्चियाँ उसमें शरीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे बहुत आगे तक पहुँच चुके हैं। गवर्नर हमारे मदरसे से बच्चे और बच्चियाँ 16 बच्चे और 16 बच्चियाँ जा रही हैं। ये हम जो देखते थे आज तक कि फौजी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं और बड़े लोगों के प्रोग्रामों को हम देखते थे कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और उसके लिए अफराद तैयार होते हैं, वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है और बड़े जो लोग हैं मुख्य हजरात जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सलूट करते हैं। हम उस चीज़ को अजीब समझते थे कि यार इस पर कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, कहाँ से इसको सीखना पड़ता होगा। लेकिन ये हमारे बच्चों और बच्चियों ने बहुत आसान कर दिया और इन बच्चियों ने वो चीज़ सीखी है। तो इसलिए हम भी उसी परंपरा को जारी रखते हुए हमारे भाई वसीम साहब आपके सामने मौजूद हैं और सरपंच साहब हाजी सुबान खान वो भी मौजूद हैं और तमाम हजरात जो आए हुए हैं वो सब मौजूद हैं। इन सब के इस्तेमाल के लिए ये बच्चे सलामी पेश करेंगे और इन बच्चों ने इसके लिए बड़ी मेहनत की है और एक जो अजीब सी चीज़ थी उसको बहुत आसान बना दिया। तो इसलिए अब मैं इन बच्चियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने मेहमानों का मार्च करके वो उनको सलामी दें और इस्तेमाल करें।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नर अवार्ड जो बच्चे हासिल करते हैं उनको 5 ट्रेनिंग करनी होती है। अब इन बच्चियों ने 4 ट्रेनिंगें मुकम्मल कर ली हैं और 5वीं ट्रेनिंग पर इंशाअल्लाह ये गवर्नर अवार्ड हासिल करेंगी। आप हजरात इन बच्चों के लिए भी दुआ करें। ये इनकी बड़ी मेहनत है, ये आसान काम नहीं है जिसको इन्होंने अपनी मेहनत से बहुत आसान बना दिया। और हम भी ध्यान दें और अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से जोड़ें। मुस्तकबिल के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। आइंदा जो आने वाला वक्त है ये चीज़ बहुत अहम है। आज हमें एक चीज़ बहुत अजीब सी लग रही है, चूँकि हमारी आदत है कि हम बहुत जल्द कमेंट कर देते हैं, बहुत जल्दी तबसरा कर देते हैं किसी चीज़ के सही और गलत होने पर। आप हज़रात समझें, हमारे अकाबिर ने इस ज़रूरत को समझा है, इसलिए उन्होंने पहल की है। अब मैं ये बच्चियाँ जो हाजिर हैं आपके सामने, ये अपना प्रोग्राम शुरू करेंगी, अपना जो तराना है वो शुरू करेंगी।
ये देखा आपने, ये दीन हक की तर्जमा इस्लाम की ये बेटियां, इनके बगैर दीन ना मुकम्मल है। अब इसके बाद मैं एक तराना हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिसमें हिंदुस्तान की आबियारी और मुल्क को सरसदारी की एक दुआ कहनी चाहिए या तराना कहनी चाहिए, उसको पेश करने के लिए मेरे बच्चियों को मदद कर रहा हूँ। जो तराना में मौजूद हैं वो आए और अपना तराना पेश करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। कौन खिलवाएगा? लगा दो, आगे ले जाओ माइक, आगे ले जाओ। बच्ची को सेंटर में करो, इधर आ जाओ, तुम इधर सामने हो जाओ, और आगे हो जाओ, और आगे हो जाओ, बस। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सरज़मीने वतन हक की तस्वीर है, सरज़मीने वतन हक की तस्वीर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल की तौक़ीर है, हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल की तौक़ीर है। ये क़ाइद की उम्र ख्वाब इक़बाल है, ये नातों का ये रंग ख्वाब इक़बाल है। जो ना टूटे कभी ऐसी जंजीर है, जो ना टूटे कभी ऐसी जंजीर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल की तौक़ीर है, हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल की तौक़ीर है। जिसकी बुनियाद में शोहदा तलाऊ, जिसकी बुनियाद में शोहदा तलाऊ, उस पे कुर्बा हुए उलमा चारसू। कैसे मिट जाएगा अलिखित तहरीर है, कैसे मिट जाएगा अलिखित तहरीर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल की तौक़ीर है, हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल की तौक़ीर है। दिन हो या रात हो देश की बात हो, दिन हो या रात हो देश की बात हो। खुशियों की चारसू हरदम बरसात हो, ये महकता चमन अपनी तकदीर है, ये महकता चमन अपनी तकदीर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल की तौक़ीर है, हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल की तौक़ीर है। सरज़मीने वतन हक की तस्वीर है, सरज़मीने वतन हक की तस्वीर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल की तौक़ीर है, हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल की तौक़ीर है। सैल्यूट जैसे थे। छोटी छोटी बच्चियों ने आपके सामने देश
की मोहब्बत का और देश के अंदर सलामती कुर्बानियां का जो किस तरह पेश किया है कि ये तहरीक है कि ये जो मिट नहीं सकती, लोग पिटाना भी चाह रहे, पिटाने के डर में है लेकिन मिट नहीं सकती। इसलिए आप छोटे छोटे बच्चों का हौसला भी बढ़ाए। आप जानते हैं और आप भी इलाज का गुजर कराए हैं। अगर थोड़ा बहुत इम्तिहान में पेपर में अच्छे नंबर से कामयाब हो जाता है तो उसमें खुशी दोबारा हो जाती है। इसी तरीके से अगर बच्चे को 10-20 रुपए से हौसला अफजाई कर दी जाए तो उनकी उम्मीदों को बहुत बढ़ावा आता है। जैसे एक सूखे पेड़ को पानी दे दिया हो, वो बच्चा मेहनत कर सकता है। सभी अच्छा करने का कोशिश करूँगा। इसलिए आप इन बच्चों की हौसला अफजाई भी करवा रहे हैं। अब इसके बाद मैं बच्चों को कर रहा जो इस तरह का पेश करेंगे, माँ बाप करे अनमोल है, माँ बाप करे अनमोल। इस नज़र को पेश करने वाले बच्चे आपकी तैयार हो रहे हैं और माँ बाप की जो फजीलत, माँ बाप का जो मकाम मर्तबा, वो तो किसी मुसलमान वाले और मुसलमान के साथ पता नहीं है। माँ बाप की हकीकत को तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम में पेश किया है कि हमेशा उनके लिए दुआ करनी चाहिए। रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और जहाँ पर अल्लाह ने अपनी इबादत का तज़किरा किया है उसके साथ साथ माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी का जिक्र किया है। और भाई आप हजरात के लिए कुर्सी मंगाई गई है। आप हजरात इतना परेशान क्यों है, कितनी जहमत क्यों उठा है? बैठिए, सुकून से बैठिए। आप हजरात के इस्तेमाल के लिए सब कुछ हुआ है। आप हजरात से बहुत ही गुजारिश है कि आप बैठ जाए। तुम पढ़ो, कौन पढ़ेगा? किसकी ड्यूटी लगाइए? उसी को मुस्कान को किसी के हिस्से में घर आया, किसी के में दुकान आई, किसी के हिस्से में घर आया, किसी के में दुकान आई। घर में सबसे समझदार भागे है, हिस्से में माँ आई। इसी तरीके से किसी ने कहा है अपने बच्चों को अज़ाबों से बचा लेती है, अपने बच्चों को अज़ाबों से बचा लेती है, माँ दुआ करके खुदा को भी बना लेती है। ले जाओ, माइक ले जाओ, चालू कर लो। चालू है कि देखो जैसा है। माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म